वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज एक खास दिन, आपको पता है 26 जनवरी 2021। और इस दिन 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और 26 जनवरी 2021 को हम 72 यानी 72वां गणतंत्र दिवस बना रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो विद्यार्थी पिछले 2 दिन से इंतजार कर रहे थे, 24 और 25 जनवरी का आपको करंट अफेयर्स की क्लास नहीं मिली थी, तो आज एक साथ आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स 2021। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं 26 जनवरी और आज गणतंत्र दिवस की एक बार फिर सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पहला क्वेश्चन देखिए, आईपीएल 2021 के लिए राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आईपीएल, हर साल आईपीएल होता है। 2021 के लिए राजस्थान रॉयल्स के जो क्रिकेट निर्देशक है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चुना गया है कुमार संगकारा। और बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है कुमार संगकारा। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर, पूर्व कप्तान और पूर्व विकेट कीपर कुमार संगकारा आईपीएल आईपीएल को लेकर 2021 तक के लिए अपना क्रिकेट निर्देशक चुने गए हैं। यानी राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निर्देशक चुने गए हैं कुमार संगकारा। इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बन जाती है। तो तस्वीर में देखिए, ये है कुमार संगकारा, पूर्व विकेट कीपर, बल्लेबाज और कप्तान भी श्रीलंका के रह चुके हैं। बड़ी बात, संगकारा की 10,000 रन भी इन्होंने पूरे किए थे और बहुत ही विश्वसनीय और प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अब बात आती है आईपीएल की। तो एक तो सबसे बड़ी बात देखना, अभी हाल ही में 13वां आईपीएल हुआ है। हुआ कहाँ पे? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। दुबई एक तो स्टेडियम था, एक था आपका शारजाह स्टेडियम था, ठीक है। एक स्टेडियम था अबू धाबी। 3 स्टेडियम में आईपीएल 13 सीजन हुआ था। और इसकी विजेता कौन रही थी? कोरोना के कारण ये ध्यान रखना वहां हुआ। इसकी विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस, जिसके कप्तान थे रोहित शर्मा। विजेता कौन रही थी? मुंबई इंडियंस। बहुत बड़ी बात है। अब बात राजस्थान रॉयल्स की आ जाती है। राजस्थान रॉयल्स, रॉयल्स ये है, आपको पता है सबसे पहले 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। तब ये पहला आईपीएल जीतने का श्रेय राजस्थान रॉयल्स को जाता है। इसके जो ब्रांड अम्बेसडर हैं वो है ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न। इसके जो कप्तान है वो है स्मिथ, जॉन स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया के, वो भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इनके कोच भी मैकडोनाल्ड थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया के। तो सारे थे। अब क्रिकेट के लिए चुने गए हैं निर्देशक को कुमार संगकारा को नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आपको बता दूं 25 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है कंप्लीट कोर्स साइंस और मैथ का। रीट लेवल 2 का जो विद्यार्थी रीट लेवल 2 में साइंस और मैथ की क्लास कोर्स ड्यूरेशन लेना चाहता है 3 मंथ का, यानी 25 अप्रैल को एग्जाम है, उससे पहले पहले पूरा कोर्स हो जाएगा। मॉक लाइव क्लासें हो जाएगी, लाइव फ्री क्लासें, मॉक टेस्ट भी आपको उपलब्ध होगा। तो अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप प्रोमो कोड आपको यूज करना है नानक क्लासेज। जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे, आपको नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करने के डाउनलोड कर लेना। और रीट लेवल 2 जैसे ही रीट लगाओगे, आपको वहां पे कोड देगा, तो ये कोड ले लेना। और अगर कोर्स भी खरीदना चाहते हो तो 525 के आसपास कोर्स की फीस है, ज्यादा नहीं है। पूरी आपको कोर्स इस पे पेड मिलेगा। दूसरा, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में बेहतर प्रदर्शन में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? बहुत इंपॉर्टेंट है भी। नीति आयोग की हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। उसमें सरकारी स्कूलों में बेहतर प्रदर्शन में हमारा जो राजस्थान है वो तीसरे स्थान पे रहा है। बहुत बड़ी बात है, तीसरे स्थान पे रहा है। अब यहाँ देखिए, हमारा राजस्थान है वो तीसरे स्थान पे रहा है। उसमें प्रथम स्थान पे दिल्ली। दिल्ली के स्कूल तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। और दूसरा स्थान आया है कर्नाटक का। सबसे नीचा पूछे, सबसे नीचे आया है बिहार। वैसे भी साक्षरता सबसे कम किसकी है? बिहार की है। तो सबसे नीचे बिहार आया, तो ये भी ध्यान रखना। अब बात आती है, ये देखिए, नीति आयोग के नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत राजस्थान के सरकारी स्कूलों को मिला देश में तीसरा स्थान। ये बालिका देख रहे हैं आप, सरकारी स्कूल देख सकते हैं, बहुत सारे परिवर्तन सरकारी स्कूलों में। अभी राजस्थान सरकार द्वारा इंग्लिश मीडियम भी स्कूल खोले गए हैं। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा रैंकिंग भी जारी की जाती है। तो बहुत सारे काम है। अब बात आती है नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर।
इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो हमेशा अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तत्कालीन कोई भी प्रधानमंत्री होगा इसका अध्यक्ष होगा। वर्तन वर्तमान पूछिए तो नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष याद रखना, क्योंकि एग्जाम में उपाध्यक्ष पूछा जाता है। तो जो उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो सीईओ है अभिकांत। ठीक है, कौन है? अभिकांत। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं अभी। ठीक है, अमिताभ कांत कह सकते हैं, अमिताभ कांत। तो नीति आयोग के बारे में, हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री, तो हमारे राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा, और उच्च शिक्षा मंत्री है भंवर सिंह भाटी। तो ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अपनी बेटी अपना काम अभियान के तहत राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? अपनी बेटी अपना अभियान के तहत राजस्थान के किस जिले को शामिल किया है? तो पाली जिले को शामिल किया गया है। अब है क्या देखो, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी अभियान, इसकी शुरुआत आपको पता है अभी 22 जनवरी निकली है। इस दिन शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। इसके तहत अपनी बेटी अपना अभियान के तहत देश के 25 जिलों में राजस्थान के पाली जिले को शामिल किया गया। यानी पाली जिला है वो इस अभियान के तहत शीर्ष पे रहा है हमारे राजस्थान के अंदर, क्योंकि पाली में एक मस्ती की पाठशाला नाम से संस्था चलाई गई, जिसके तहत बेटियों को पढ़ाने के लिए कार्य किया गया, बेटियों को बढ़ावा दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए टॉप देश के 25 जिलों में पाली जिला शामिल हुआ है। तो ये बहुत सारे अभियान हैं, पोषण के रूप में, कुपोषण में, शिक्षा जगत में बच्चे जो बहुत सारे बालिका होती है वो क्या कर जाती है, स्कूल छोड़ जाती है किसी स्थिति में, उनको वापस स्कूलों में लगाया गया। यानी हर जिले से। और ये मस्ती की पाठशाला, इसमें मस्ती भी की जाती थी और मस्ती मस्ती में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस संस्था के लिए पाली जिले का नाम टॉप 25 में शामिल हुआ है। बात आती है पाली जिले की। पाली जिले के लिए मैं बात बताऊं तो आपको एक फिक्स याद रखनी है। एक तो पाली में सोजत दुर्ग है, सोजत का किला है, जिसका निर्माण मालदेव के द्वारा करवाया गया था। सोजत के किले का निर्माण किसने करवाया था? मालदेव ने। सतरंगी संगमरमर पूछे कहाँ मिलता है? तो भी पाली के अंदर। पालना स्वर्ण मंदिर है, ये भी कहाँ है? पाली के अंदर है, छातों के लिए प्रसिद्ध है ये भी रहना। और सोजत पाली की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। और एक ध्यान रखना, एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी कहाँ पे है? पाली के अंदर है, जहाँ 31 अगस्त 1857 की क्रांति हुई थी। 31 अगस्त 1857। ठीक है, एरनपुरा छावनी में, जिसका नेतृत्व अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी की सारी इंपोर्टेंट पाली के बारे में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दिव्यांग टी20 नेशनल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बीसीसीआई के द्वारा करवाया जाता है, बीसीसीआई के नेतृत्व में होता है दिव्यांग टी20 नेशनल चैंपियनशिप। और हमारे राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे राजस्थान के सूरवीरों ने इस दिव्यांग टी20 चैंपियनशिप को जीत लिया। हराया किसको? उत्तर प्रदेश को हराकर राजस्थान ने जीत लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है इसमें, और आपको याद करने की जरूरत नहीं, अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आएगा कि राजस्थान ने जीता था। बीसीसीआई करवाती है, तो बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ में? मुंबई में है। और आपको याद रखना है, इसके बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली। ये याद रखना, सौरव गांगुली द बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है सौरव गांगुली, वो वर्तमान में इस बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशु की मौतों में कमी लाने के लिए राजस्थान में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? स्टार लगाना भी। जच्चे बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए और मौतों में कमी लाने के लिए राजस्थान में सुमन नाम का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस नाम से सुमन। सुमन का मतलब है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम। जयपुर समेत प्रदेश के 3 कैटेगरी के 250 संस्थानों में सुमन कार्यक्रम के तहत सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 माह बाद तथा बीमार नवजातों को निःशुल्क इलाज किया जाएगा। यानी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 माह बाद तक और बीमार जो नवजात हो जाते हैं, शिशु हो जाते हैं, उनका निःशुल्क इलाज इस सुमन कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत जयपुर से हो सकती है, हो गई है। और 150 संस्थानों में सुमन कार्यक्रम, सुमन का नाम सुमन है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम। अब इसी से रिलेटिव आपको याद रखना है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरुआत कर दी है इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, जिसकी शुरुआत 19 नवंबर
2020 से की गई, 19 नवंबर 2020 से की गई। इसमें क्या है, जो दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपए राज्य सरकार अपने बजट से देगी और इसकी शुरुआत सिर्फ 4 जिलों से हुई है, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से वर्तमान में इसकी शुरुआत हुई है। 4 जिलों को इसमें शामिल किया गया। उससे पहले हमारे पूरे देश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है, जिसमें पहली संतान पर 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार 60%, केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% दे रही है। लेकिन दूसरी संतान पर हमारी राजस्थान ने इसकी शुरुआत की है, जिसमें पूरा खर्चा राजस्थान सरकार का हुआ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला देखिए, सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिवसीय सीएम बनी? आपने अनिल कपूर याद होगा, एक दिन का सीएम शायद याद होगा, वही सिस्टम हुआ। सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिवसीय एक दिन की सीएम बनी 24 घंटे की? वो है उत्तराखंड की। तो हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस 23 जनवरी को बनाया गया। कब बनाया गया? 23 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया गया। इस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री, ये बहुत बड़ी बात है। वह बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा है और हरिद्वार के रुड़की, ये सॉरी 24 जनवरी है, ध्यान रखना, इसलिए 24 जनवरी है, में दौलतपुरा गांव में रहती है। इस कदम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्हें ने मंजूरी दी। त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की। तो बहुत बड़ी बात है, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इतनी बड़ी मुहिम, और हरिद्वार की छात्रा सृष्टि गोस्वामी, उन्हें एक दिन का सीएम बनाया गया। उन्होंने जो बांध वगैरह है वो जीर्णोद्वार करवाने के लिए जर्जर पड़े हैं, उनका दोबारा निर्माण करवाने और बहुत सारी योजनाएं और विधानसभा में जो करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। तो याद रखना है आपको, उत्तराखंड देवों की नगरी, ऋषिकेश है, आपका हरिद्वार है, ये सारे इसके गंगा नदी के किनारे है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया गया? तो सही जवाब है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया गया। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को बनाया जाता है और अब की बार 11वां मतदाता दिवस बनाया गया 2021 में। और इसकी जो थीम थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। 25 जनवरी 2021 को ही इपिक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और इसी दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी बनाया जाता है। 22 जनवरी को क्या हुआ था? 22 जनवरी को पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ अभियान शुरू हुआ था। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस बनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाता है और 25 जनवरी को 2 दिवस बनाए जाते हैं। अब 2 दिवस देखिए, एक तो नेशनल वोटर डे हो गया और दूसरा हो गया नेशनल टूरिज्म डे। तो दोनों ही दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब पिछले वीडियो में 2 दिन पहले मैंने वीडियो के बारे में बताया था, क्योंकि 2 दिन आपको वीडियो नहीं दे पाया था, इस कारण। पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था किरण सोनी गुप्ता, और ये कला केंद्र है कहाँ पे? उदयपुर में है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और एक और बता देता हूँ, जो विद्यार्थी, एक क्लास हमारी चल रही है आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की, जो किताबें हैं कक्षा 6 की पूरी हो चुकी है। 10 वीडियो मैंने आपको दे दिए, 10 चैप्टर पूरे हो गए और अब चल रही है कक्षा 7 चल रही है, और कक्षा 7 के एक चैप्टर हो चुका है। आज 8 बजे आपको दूसरा चैप्टर मिल जाएगा। तो पूरे कक्षा 6 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन, एसएसटी सब बुकें क्लियर करेंगे। बस आप लगातार इन वीडियो को देखते रहना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? तो गंगानगर में सबसे कम रही, 10% थी, और सबसे ज्यादा बाड़मेर में रही थी 32.5% के आसपास। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महेश चंद्र शर्मा, गोपाल कृष्ण व्यास, प्रकाश टाटिया, रफीक मोहम्मद। और एक क्वेश्चन, राजस्थान में अंडों की टोकरी किस जिले को कहते हैं? जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब पीछे यस्टरडे डोज क्या थी? फीफा वर्ल्ड कप 2018 की विजेता टीम रही। तो फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस विजेता रही थी, हुआ कहाँ पे था? रूस में, ध्यान रखना। और इसके बाद में अब वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2022 में वर्ल्ड कप होगा। कब होगा? कतर, दोहा के अंदर वर्ल्ड कप होगा।
44वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, ध्यान रखना। और 42वें पूछे तो इंदिरा गांधी थी। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम विदेश मंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। शपथ कौन दिलाता है? शपथ जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब नेक्स्ट डोज जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? खानवा का युद्ध कब हुआ था? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये पांचों के पांचों जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप जो हमारा बना हुआ है उसमें हर रोज शाम को प्राप्त हो जाती है। तो ये देखना न भूलें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर रोज हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासें देखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के साथ। ये आप देखो, आपके कहने पर मुख्य तथ्य आपको साथ में भी देने लगे ताकि बढ़िया तरीके से आप पढ़ सको। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।